एक होता है आपका स्ट्रगल। एक मैं हमेशा चाहता हूँ लोग ना इस जर्नी में ना उस चीज़ को मिस ना करें। एक होता है आपने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते देखा आपके लिए, मैं चाहता हूँ हमेशा ना उनको, हमेशा लोग अपनी बात ज़रूर करते हैं, बट मैं कहता हूँ वो ना एक ऐसे कैरेक्टर हैं इससे जो फिल्म के जो वो किरदार है जिसको हम कभी कभी अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ उनके बारे में, मॉम और डैड दोनों के बारे में आप बताओ मुझे, और विस्तार से सुनना चाहता है तनिक। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो फिल्म के किरदार नहीं, वो फिल्म के निर्देशक हैं। बिल्कुल वो ना हो तो फिर तो फिल्म ही नहीं बनती। तो आई फील किरदार नहीं है, वो पूरा बेस है। उनके बिना, वो नींव के बिना वो इमारत ना बने, वैसी वाली बात है। अभी हाल फिलहाल में मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैं there's a friend of mine जिनके फादर नहीं है, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि फादर का होना क्या होता है, कैसे क्या रहता है, and कितनी उस वो प्रेजेंस की क्या बात होती है। मैं शायद कभी समझ भी नहीं पाऊंगी कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, या फादर नहीं होते, या मदर नहीं होते, उनकी लाइफ कैसी होती है, बिकॉज आई ऑनेस्टली कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट देम। एंड आई थिंक कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, एंड इट्स टू हार्ड टू समबडी जो अपने पेरेंट्स के बिना अपनी लाइफ बिता लेते हैं। इट्स जस्ट, आई डोंट नो क्या बोला जाए उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो ये हो गया कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं, और एक ये हो गया कि हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली सब अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ आते हैं। तो एक वो चीज़ हो जाती है कि आप अपने फैमिली के लिए बिना रह रहे हो, आप एक लाइफ बिल्ड कर रहे हो खुद के लिए। तो ये लाइफ की ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जिनके लिए आप कमा रहे हो उनके साथ ही नहीं रह सकते, जिनको आप सब कुछ देना चाहते हो और उस प्रोसेस में आप जो चीज़ें कर रहे हो वो उनके साथ आप शेयर ही नहीं कर सकते, ईदर बिकॉज यू डोंट हैव पेरेंट्स, और ईदर बिकॉज आप उनके साथ रह नहीं पा रहे हो। सो आई जस्ट होप कि एटलीस्ट जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है या उसके पास खूब पैसे हैं, तो द फर्स्ट पीपल जो उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, उस चीज़ में शेयर डिज़र्व करते हैं, या उस चीज़ को पूरा डिज़र्व करते हैं, वो आपके पेरेंट्स होते हैं। पापा को मैं बता रही थी, हम फ्रेंड से मेरी एक बात हो रही थी, तो तब मैं उन्हें कह रही थी कि पहले मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि यार पापा अवेलेबल नहीं है, कहाँ है। जब छोटी थी यार, सुबह उठे तो पापा तैयार हो रहे हैं, काम पे निकल गए, रात को हम सो रहे हैं उसके बाद आ रहे हैं, ये आदमी है कहाँ, करता गया है, कहाँ जाता है। बट नाउ दैट आई एम अर्निंग, आई नो कि यार एक बाप होना क्या होता है। आप एक घर को संभाल रहे हो, और आप रोज कहीं जा रहे हो, काम कर रहे हो, और लोग आपको चार बातें सुना रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप वापस घर आओ और एक 3 लोग या 4 लोग आपके परिवार में उनको फीड कर पाओ या उनका देखभाल रख पाओ। और हम हमेशा सोचते हैं कि यार तो बाहर ही रहते हैं, इनका तो कुछ है ही नहीं, काम कर लिया, बस ये कर लिया, वो कर लिया। बट वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसलिए कमा रहा है ताकि वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सेम फॉर माई मदर, इन एवरी पॉसिबल वे वो जैसे भी कर सके, जैसे भी फैमिली को प्रोवाइड कर सके, वेट घर के काम करना, घर के हाउस होल्ड के सारे चीज़ें हो। या एक स्टेज आया था जब हमें लगा था हम फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं हैं, तो मम्मी ने अपना पार्ट निभाया कि नहीं चलो मैं घर भी देख लूँगी, मैं बाहर भी चली जाऊँगी, मैं वो भी कर। साइलेंट सेक्रीफाइस होते हैं। एंड इन दैट केस मैं स्पेशली ये नहीं कह सकती कि वो औरत है तो उन्होंने घर भी संभाला है, बाहर भी काम किया है, क्योंकि मेरे पापा ने भी वो किया है। उन्होंने अभी मेरा पूरा घर मेरे पापा संभालते हैं। वी इट कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग। आई थिंक बेटर देन एनीबडी एल्स कैन डू इट, माई फादर कैन डू इट हमारे घर पे। सो मैं तो वो चीज़ मेरे घर में वो रही नहीं है कि अच्छा सिर्फ औरत सैक्रिफाइस कर रही है, घर के काम कर रही है, और मर्द सिर्फ बाहर के काम करता है और आता है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे घर में हमेशा वो गेम इक्वल रहा है, और ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को कहा है वो करने के लिए, सबके मन से होता है वैसा है।